MQM और पीपल्स पार्टी में तसादुम। इलेक्शन से पहले कराची में सूरत हाल कशीदा। MQM ने डॉक्टर आसिम पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारे कारकुनों को निशाना बना रही है। नाजिमाबाद में MQM के अलावा कोई पार्टी नहीं। पीपल्स पार्टी वाले हमारे झंडे उतार कर अपने लगा रहे हैं। गुज़श्ता रात नाजिमाबाद में पार्टी परचम लगाने के मामले पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान में गोलियां चल गईं। एक कारकुन जान बहक, एक जख्मी। झगड़े के दौरान मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। कराची 3 तलवार के करीब पुलिस और PTI कारकुनान में तसादुम का मुकदमा दर्ज। PTI की सूबाई क़यादत समेत 131 अफराद मुल्ज़िम नामजद। पुलिस के मुताबिक मुकदमा 4 से 5,000 PTI कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी अमलाक पर हमले, हंगामा आराई समेत दीगर दफात शामिल। आम इंतखाबात में गिनती के 10 रोज बाकी। सियासी गहमा गहमी फाइनल राउंड में दाखिल। मुस्लिम लीग नून आज लाहौर और राजनपुर में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पुरानी अनारकली, जबकि शहबाज शरीफ राजनपुर में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद के शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने कोट मोमिन में पंडाल सजा लिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। सहाफी अगर तनकीद करते हैं तो करें, उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। सहाफियों को FIA नोटिस से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, किसी भी सहाफी या आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। आज़ादी सहाफत आइन में मौजूद है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बार बार कह रहा हूँ, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। खामियां तनकीद के जरिए नहीं बताई जाती तो इस्लाह कैसे होगी। दिल खोलकर तनकीद करें। मुझसे गलतियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को कल तक सहाफियों की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इदारों की साख को नुकसान पहुंचने से मुल्क की इज्जत खत्म हो गई। हमारे बहुत से लोगों का ये जरिया मुआश बन गया है कि वो YouTube खोलकर दूसरों को गाली दें और पैसा कमाएं। मुल्क की इज्जत की इन्हें कोई परवाह नहीं। ये दुख की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, YouTube के थंबनेल पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर नहीं होता। ये बहुत अजीब है। ईरानी वजीर खारजा की निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। दफ्तर खारजा आमद पर ईरानी हममनसब का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वजीर खारजा गुज़श्ता शब इस्लामाबाद पहुंचे थे। सयाहों के लिए खुशखबरी। मलिका कौसार मरी में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी बिछ गई। पारा -2 तक गिर गया। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी बर्फबारी ने लपेट में ले लिया। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली समेत कई इलाकों में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मरी में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों ने खुश्क सर्दी की छुट्टी करा दी। इस्लामाबाद में रात को बादल बरसने के बाद मौसम साफ हो गया। बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। चमन, बाबे दोस्ती और कोजक टॉप समेत कई शहरों में बारिश। स्वात, शांगला, कुरम, शबकदर और लोअर दी समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की 31 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, चित्राल, मलम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में बर्फबारी। वादी लीपा में बर्फ से ढक गई। वादी नीलम में रत्ती गली। केल और शारदा में सफेद मोतियों की बरसात। वादी तीरा और पारा चनार में भी सफेदी बिछ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। सनम जावेद एक बार फिर रिहाई के बाद गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने PTI कारकुन को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस में सनम जावेद की जमानत मंजूर की थी।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की दौरों से रोक दिया। इंतखाबी अमल की तकमील तक तमाम सरकारी और निजी गैर मुल्की दौरों की इजाजतनामे मनसूख। काबीना के तमाम मेंबरान और वफाकी सेक्रेटरीज को हिदायत जारी। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 30 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 64,000 पॉइंट से नीचे आ गया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की डेडलाइन में 180 दिन की तौसी। ईरान ने कहा पाकिस्तान ने इस दौरान मुस्बत जवाब न दिया तो ईरान पेरिस में कायम बैनुल-अक़वामी सालसी फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर्स हर्जाने का दावा दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। 27,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास, 18,000 से ज्यादा इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के एहलकार तैनात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 40 लाख का इजाफा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 57% नए वोटर्स खवातीन की है। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा हो गई। इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। साला सहाफती करियर अब एक नए रुख, नई समत और सोच के साथ। सवालात होंगे हमारे, जवाबात होंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के। फैसला आपका। गैर जानिबदार सहाफत का बड़ा नाम, बड़ी आवाज, आसमा शिराजी अब हम न्यूज पर। देखिए प्रोग्राम फैसला आपका आसमा शिराजी के साथ आज रात 8 बजे सिर्फ हम न्यूज पर।